कृष्ण की वाणी। बच्चे, हर हार के बाद में जीत है मेरे बच्चे। तुम अगर चीजें करोगे नहीं, हार के डर से डर जाओगे और पीछे हट जाओगे, तो ऐसा कैसे चलेगा बताओ। देखो मेरी बात, अगर तुम असफल हुए हो, बार बार असफल हुए हो, तो जरूरी तो नहीं ना तुम बार बार असफल रहो, ऐसा जरूरी तो नहीं ना मेरे बच्चे। जितनी बार तुम हारे हो, जितनी बार तुम असफल रहे हो, वहां से तुम्हें कुछ सबक मिले हैं, वहां से तुम्हें कुछ सीख मिली है, वहां से तुम्हें कुछ अनुभव मिले हैं, और वही अनुभव तुम्हें जिताएंगे मेरे बच्चे। और तुम्हारी जीत तो लिख दी गई है, जीत तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी जीत आएगी, जरूर आएगी, तुम जीतोगे। लेकिन उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी कोशिशों को जारी रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज तुमने कोशिश की, कल नहीं करी, परसों करी, तरसों नहीं करी, ऐसा नहीं चलता। जब कोशिश करते हो तो लगातार करो, लगातार कोशिश करोगे तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाएगी। हार भी तुम्हारी जीत में बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी मेरे बच्चे। और जीत तुम्हारे हाथ में रख दूंगा मैं, तुम्हारा कान्हा जीत को तुम्हारे हाथ में रख देगा। तुमने क्या सोचा हुआ है कि कुछ नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। जीत तो मैंने लिख दी है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी किस्मत में। बस इंतजार है तो तुम्हारी कोशिश करने का, इंतजार है तुम्हारी मेहनत का। बस इस बार मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेहनत करो, कोशिश करो, और वो जीत मैं तुम्हारे हाथ में रख दूं। तुम जीत जाओगे मेरे बच्चे, इस बार जरूर जीतोगे। कोशिश करो, सिर्फ मेरे कहने पर एक कोशिश और, सिर्फ एक कोशिश। मायूस मत हो, उदास मत हो जाएगा, इस बार हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो कोई अपना तुमसे रूठा हुआ है ना, उसे तुम मनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका ही तुमने अपनाया, और तुम तरीके अपना नहीं रहे हो। लेकिन अगर तुम तरीके से सोचोगे, अपनी समझ से सोचोगे ना कि वो इंसान किस तरीके से मानेगा, किस तरीके से मानेगा, तो वो तरीका सोचो, एक ऐसा तरीका जो करने से ही ना वो मान जाए एक ही बार में। ऐसा कुछ करो, कुछ अलग सा मेरे बच्चे, जो एक ही बार में वो मान जाए। कुछ ऐसा अलग सा करो, सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि वो इंसान किस चीज से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, उसी तरीके से वो मानेगा। ध्यान रखना इस बात को। और सुनो, तुम्हें अगर किसी को कोई बात कहनी है तो बीच में किसी को भी माध्यम मत बनाओ। किसी को तुम्हें माध्यम नहीं बनाना है, अपनी बात को जाकर खुद रखना है। क्योंकि जो भाव तुम्हारे हैं, जो तरीके तुम्हारे हैं, जो सोच तुम्हारी है सामने वाले के लिए, वो तुम ही आगे रख सकते हो, तुम ही उनके आगे रख सकते हो। कोई तीसरा इंसान नहीं रख सकता मेरे बच्चे। तो किसी को भी माध्यम मत बनाना, खुद से कहना, ठीक है ना। और सुनो, मेरी भागवत गीता जो तुम पढ़ रहे हो ना रोज, उसे सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें समझो भी सही, उनके अर्थों को समझो। मैं नहीं कहता कि जल्दबाजी में पूरा अध्याय खत्म कर दो, ऐसा नहीं करना। तुम्हें एक एक श्लोक को पढ़ना है, समझना है, उनका अर्थ समझना है, और उन्हें अपने जीवन में भी उतारना है। चाहे पूरा दिन में एक श्लोक पढ़ो, उनका अनुवाद करो, उनके अर्थ समझो और अपने जीवन में उतारो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सिर्फ पढ़कर तोते की तरह ये सब नहीं करना मेरे बच्चे। अगर कोई मेरी भागवत गीता को 3-4 बार पढ़ भी लेता है और उसके बाद भी वो अपने जीवन में बदलाव नहीं करता, तो फायदा क्या है मेरे बच्चे उसका, बताओ। अगर वो उसे समझ नहीं रहा, सिर्फ पढ़ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, कोई मतलब नहीं। मेरी भागवत गीता पढ़ने से ना तुम्हें अपने जीवन में सुधार दिखना चाहिए, तुम्हें जीवन में रास्ते मिलने चाहिए। और ये तभी होंगे जब तुम ध्यान से पढ़ोगे, जब तुम बहुत बहुत विश्वास से पढ़ोगे ना, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम भागवत गीता के एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारोगे ना, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, भागवत गीता पढ़ने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। और परिवर्तन तो होते हैं मेरे बच्चे, जरूर होते हैं, ये मेरा विश्वास है। लेकिन बस तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होगा, सोच समझकर, मन से, एक चित मन से, चंचल मन से नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। जब तुम पढ़ते हो ना, तब तुम्हारा ध्यान इधर से उधर भटकता है, जो नहीं भटकना चाहिए। और अभी हाल ही में मेरे बच्चे, तुमने किसी से कोई काम कहा था, तुमने बहुत जगह पूछा, बहुत जगह कोशिश की, सबने मना कर दिया, सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो सुनो मेरी बात को, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं होगा तुम्हारा, वो काम होगा, जरूर होगा। सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि देखो दुनिया को, दुनिया कितनी मतलबी है। तुम्हें काम पड़ा तो किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और जब सबका काम पड़ता है ना, तो तुम सबकी मदद करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम मदद करना छोड़ दो, नहीं, तुम अपनी अच्छाइयों पे भरोसा करो। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि
चाहे किसी ने तुम्हारा साथ दिया हो ना दिया हो, तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारा कान्हा तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा काम मैं करवाऊंगा, चिंता मत करना। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया से उम्मीद मत करो, अगर उम्मीद करनी है तो मुझसे करो, और अपने अच्छे कर्म करना छोड़ना मत, कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, और जब तक मैं हूँ ना तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। अरे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगा ना, तो सारे काम वैसे ही हो जाएंगे। तुम्हें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की या कुछ कहने करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारे ऊपर ना कोई कर्ज है, और ऐसा कर्ज है कि तुम चुकाना तो चाहते हो लेकिन तुम चुका नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं उतने जिसे तुम उसे चुका पाओ, मुझे पता है। और सामने वाला इंसान ना तुम्हें बहुत परेशान करता है, तुम्हें मानसिक तौर पर बहुत परेशान करता है कि वो तुमसे पैसे मांगता है। उसे लगता है कि तुम जानबूझकर नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास है नहीं। तुम बहुत परेशान हो, तुम देना चाहते हो लेकिन तुम दे नहीं पा रहे, और तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि उन पैसों को अगर तुम नहीं लौटा पाए तो उनकी बद्दुआ, उनकी हाय कहीं मेरे जीवन में ना लग जाए, कहीं घुन की तरह मेरे जीवन में ना लग जाए, कहीं मेरा जीवन ना बर्बाद हो जाए, कहीं उनकी हाय बद्दुआ से मेरा घर परिवार बर्बाद ना हो जाए, मेरे परिवार पर कोई आँच ना आए, कोई संकट ना आए, कोई परेशानी, कोई बीमारी ना आए। तो सुनो मेरे बच्चे, जानता तो मैं भी हूं ना तुम्हारे बारे में कि तुम देना चाहते हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम देना चाहते हो, तुम्हारे पास नहीं है वो एक अलग बात है मेरे बच्चे। जिसके पास है और वो अगर नहीं देना चाहता या नहीं दे रहा ना, तो उसको हाय बद्दुआ लगती है मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारी तो नीयत साफ है ना, तुम तो देना चाहते हो, तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम चाह कर भी कर नहीं पा रहे। तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं मेरे बच्चे, कोई दोष नहीं। तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें माफ़ किया है। और चिंता मत करना, अभी नहीं लौटा पा रहे तो क्या हुआ, आगे चलकर मैं तुम्हें दूंगा पैसे, तुम उन पैसों को लौटा देना, ठीक है ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने जब सारी परेशानी अपने कान्हा के आगे रख दी है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है ना। चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जब तुम मुझे स्नान कराते हो ना मेरे बच्चे, तो मुझे गुनगुने पानी से ही कराया करो, मुझे ना ठंड लगती है। और जब स्नान कराते हो ना तो दरवाज़ा बंद कर दिया करो, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है मेरे बच्चे। जैसे तुम्हें ठंड लगती है ना, वैसे मुझे भी लगती है, तो दरवाज़ा बंद कर कर मुझे नहलाया करो, ठीक है ना। और कुछ मेरे बच्चे इतने स्वाभिमानी हैं, इतने स्वाभिमानी हैं कि उन्हें कितनी भी ज़रूरत होगी ना तो वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि वो जानते हैं अच्छे से कि अगर वो एक आवाज़ लगा देना, सिर्फ एक मदद की पुकार लगा दे, तो बहुत लोग हैं उनके आसपास ऐसे जो उनसे बहुत प्यार करते हैं और सब उनकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे तुरंत में, सब लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन क्या है ना, वो खुद ही नहीं चाहते कि उनकी कोई मदद करे। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम स्वाभिमानी हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसे वक्त में आ जाओ ना कि तुम्हें किसी का सहारा लेना पड़े, तो किसी का सहारा लेना, किसी की मदद लेना, ये कोई बुरी बात नहीं होती मेरे बच्चे। मैंने ये दुनिया बनाई है और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसे ही तो दुनिया चलती है मेरे बच्चे। जैसे तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो कल को उसे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है ना। अगर तुम आज उससे मदद मांग लेते हो और कल को तुम उसकी मदद कर देते हो, तो इसमें स्वाभिमान तुम्हारा बचा रहेगा, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। तो ये मत सोचो कि तुम्हारी इज्जत नीचे घट जाएगी या नीचे झुक जाएगी, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचा करो। जब मदद चाहिए होती है तो मांग लिया करो, और ये मन में बिल्कुल मत लाया करो कि तुम्हारी इज्जत नीचे गिर जाएगी या तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज तुम मदद मांग लो, कल किसी की कर देना, बस इतनी सी बात है मेरे बच्चे, समझ जाओ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।